यहां पे इस स्टेप पे एक छोटा सा सोचने वाला पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है कि मुझे इस टर्म का जब रेशियो निकालना था तो मुझे जो चाहिए वो n-1 या m-1 चाहिए, लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी किसकी है, m-1/2 की। तो अगर इस चीज को मैं m-1 बना दूं तो मेरा ये रेशियो आंसर आ जाएगा। तो इसको m-1 बनाना है तो मैं कैपिटल M से डिनोट कर देता हूं अभी, m-1/2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M-1। ठीक है, सेम बनाने के लिए ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए। यहां से अगर आप चेक करो तो m का जो वैल्यू आ रहा है वो 2m-2 + 1 दैट इज 2m-1 आ रहा है। इसी तरह n का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 कैपिटल N-1। तो यहां पे 2m-1 2n-1 ये हमारा रेशियो आ गया और यही प्रूफ करना था। और ये जनरल जो फॉर्मूला है ये सब पे वैलिड हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि सम का रेशियो दिया है। अगर मैं यहां आपसे 15th टर्म भी पूछ लेता तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में m का वैल्यू, मैंने पूछ लिया रेशियो ऑफ देयर 15th टर्म, अगर किसी पर्टिकुलर दो सम का रेशियो दे रखा है तो m की जगह 15 डाल दो, और अगर 15 और 13 का पूछा है तो n की जगह 13 डाल दो। या फिर आप सिंपली क्या करो, एक्सप्रेशन में 15th का ही पूछा है, दो डिफरेंट एपी है तो m का वैल्यू 2m-1 यानी 2 इंटू 15-1 कितना हो जाएगा 29, उठा के पुट कर दो। ये जनरल कंसेप्ट पे क्वेश्चन था और इसी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब मैं आगे कराने जा रहा हूं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले सम का रेशियो लिखा, फिर इसमें से nth टर्म और उसकी फेस बनाई जैसी होनी चाहिए थी, फिर यहां वाले की स्टेप पे कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद हमने वैल्यू पुट कर दी।